भाई अगर आप कोड लिखवाने के लिए अभी भी गूगल एंटी ग्रेविटी या कर्सर जैसी वेबसाइट का यूज़ कर रहे हैं ना भाई, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं आपको कारण बताता हूँ क्या। अभी तो ये देखिए प्रो प्लान मैंने ले रखा है। प्रो प्लान में भी यानी 2000 रुपये का जो प्लान होता है वो तो चलो मैंने जियो की तरफ से मुझे फ्री मिला था, सबको फ्री मिला है 1 साल के लिए 2000 रुपये पर मंथ वाला प्लान बिल्कुल फ्री। लेकिन मैं इससे कोड लिखवाता हूँ, फिर भी देखो भाई इसकी लिमिट यानी 7 से 8 दिन के अंदर इसकी खत्म हो जाती है लिमिट बिल्कुल भी। तो जो बिल्कुल फ्री यूज़र है तो भाई वो तो कोडिंग का नाम ही मत लो कि गूगल एंटी ग्रेविटी के पास आने के बाद फ्री यूज़र जो है यहाँ पे कोडिंग कर सकता है। बाकी आप देख सकते हो भाई कि जेमिनी 3.1 प्रो हाई जो है इसकी भी लिमिट खत्म है, और 3.1 प्रो जो लो वाला है इसकी भी लिमिट भी खत्म है, और क्लाउड सोनेट ओपस इसकी तीनों पांचों की लिमिट खत्म हो चुकी है। सिर्फ जेमिनी 3 फ्लैश जो है अभी काम कर रहा है। जेमिनी और क्लाउड सोनेट जैसे लेवल के मॉडल को आप बिल्कुल फ्री में यूज़ कर सकते हैं। दिन के 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन भाई 24/7 जितना मर्जी यूज़ करो, आपकी लिमिट कभी ख़त्म नहीं होगी। तो मैं आपको सारी सेटिंग बताऊंगा कि आपको करना कैसे है। एक जैसे कि आप देख सकते हैं ये गूगल एंटी ग्रेविटी है, इसके अलावा इसी का ही एक भाई है VS कोड जिसको बोलते हैं, ठीक है, विजुअल स्टूडियो। इसके अंदर अगर चैट सेक्शन में आएंगे तो नीचे देखेंगे यहाँ पे चैट का सेक्शन है, यहाँ से भी हम कोड लिखवा सकते हैं, ये भी एक IDE है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं मॉडल ऑटो के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी तो अपग्रेड मांग रहा है, आप सोचेंगे। लेकिन यहाँ पे हम अपना खुद का AI एजेंट क्रिएट करने वाले हैं जहाँ से हम अनलिमिटेड कोडिंग करेंगे। तो वो कैसे क्रिएट करेंगे, सबसे पहले तो देखो ब्राउज़र में जाना है आपने, और ब्राउज़र में जाने के बाद यहाँ पे आपने डाउनलोड करना है VS कोड। यहाँ पे सर्च करेंगे VS कोड, डाउनलोड लिखेंगे तो ये माइक्रोसॉफ्ट का है। इसके ऊपर लिंक के ऊपर क्लिक करके, अगर आपका विंडो है तो यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना, मैक है तो यहाँ पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, देखो एक इस वेबसाइट में आना है जिसका नाम है एजेंट रूटर। इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद आप साइन अप करेंगे तो आपको $100 मिलेंगे एज ए साइन अप बोनस, और उसके बाद आपको डेली लॉगिन पर $25 मिलेंगे। तो इसको यूज़ कैसे करना है वो आप स्टेप बाय स्टेप देखना। जैसे आप लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, साइन अप करना है, तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे ईमेल आईडी पासवर्ड डालने पर आपका साइन अप नहीं होने वाला। तो आपने क्या करना है, जैसे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है आपको साइन अप करने का, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक ऐसा पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपने साइन अप वाला जो ऑप्शन है नीचे, इसके ऊपर क्लिक कर देना है, वहाँ पे अपना ईमेल आईडी नहीं डालना। तो सबसे पहले आपने गिटहब पर एक अपना अकाउंट क्रिएट करना है, और सेम जीमेल आईडी के साथ कंटिन्यू टू गिटहब के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं अपने गिटहब के अकाउंट के साथ। यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड डालेंगे तो आपका साइन अप हो जाए। तो साइन अप करने के बाद यहाँ पे ऊपर की तरफ देखिए 4-5 आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे देखिए हम क्या सेटअप करने जा रहे हैं विजुअल स्टूडियो में। यहाँ पे हम अपना खुद का AI एजेंट क्रिएट करने जा रहे हैं। वो कैसे क्रिएट करेंगे, जैसे ये मेरा कंसोल अकाउंट है, यानी एजेंट रूटर का जो है ये डैशबोर्ड आ चुका है। तो यहाँ पे देखिए आपको $100 जो हैं, $100 आपको साइन अप बोनस मिलेगा, और $25 आपको मिलेंगे डेली लॉगिन बोनस, ठीक है। ये देखिए जैसे $25 है, $25 का मतलब होता है कि भाई ये आपका बिल्कुल भी कभी ख़त्म नहीं होने वाला। यानी मैं आपको बताऊँ मेरा एक्सपीरियंस क्या है कि मैंने इसकी API की क्रिएट करने के बाद मैंने इसको करीब 12 से 14 घंटे डेली कंटिन्यूसली भी यूज़ किया है भाई, तब भी यहाँ पे आपका $10 तक कभी नहीं पहुँचेगा डेली का। यानी आपका ये मोर देन इनफ है $25 डेली का। और यहाँ पे आपको API की कैसे क्रिएट करनी है, और क्रिएट करने के बाद आपको विजुअल स्टूडियो के अंदर उसको कैसे AI एजेंट को क्रिएट करना है। अभी देखिए इस वेबसाइट को ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमें कौन कौन से मॉडल मिलते हैं। यहाँ पे प्राइसिंग के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपको टॉप क्लास 5 मॉडल मिलते हैं। आपने इसमें से सिर्फ 2 मॉडल ही सिलेक्ट करने हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने इसको बहुत यूज़ किया है। हर मॉडल को मैंने 1, 2, 3, 4, 5 मॉडल को मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। और सबसे बेस्ट जो मॉडल है ये DeepSeek का फर्स्ट R10528, और जो 3rd नंबर पे आपको दिखाई दे रहा है DeepSeek V3.2। अभी ये दोनों क्यों बेस्ट हैं, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो, मैंने ChatGPT के पास जाने के बाद पूछा कि यहाँ पे DeepSeek R10528 या DeepSeek V3.2 है, ये जेमिनी और क्लाउड के किस मॉडल के बराबर है। तो यहाँ पे इसने बोला कि भाई DeepSeek का जो R1 मॉडल है, जो थिंकिंग मॉडल कहते हैं इसको, ये क्लाउड सोनेट 3.5 के करीब है। और जेमिनी की अगर बात करेंगे तो जेमिनी 2.5 प्रो के लेवल का है। और जो मैंने आपको बताया DeepSeek V3.2 मॉडल DeepSeek का, ठीक है, ये क्लाउड 4.5 सोनेट के बराबर है भाई, और क्लाउड ओपस 4 के। और जेमिनी की बात करें तो भाई जेमिनी 3.0 प्रो के बराबर है ये। और ये ChatGPT खुद से नहीं बता रहा कि भाई ये बेंचमार्क की रेटिंग होती है। और यहाँ पे पब्लिक कंपैरिजन अक्रॉस मॉडल, यानी पब्लिक ने खुद कंपैरिजन किया है, उसके अकॉर्डिंग इन मॉडल्स को रेटिंग दी है और ChatGPT ने हमको बताया है। और यहाँ पे विजुअल
विजुअल स्टूडियो के अंदर कोड लिखवाने का क्या बेनिफिट है, आपने कोई कोड लिखवाया, ये भाई आपको कोड भी लिख देगा, सभी फाइल भी क्रिएट कर देगा, गिटहब पर पुश भी कर देगा उसको, सारी ये एरर वगैरह भी ठीक कर देगा। आपको कुछ ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करना। लेकिन इसकी सेटिंग भाई ज़्यादातर यूज़र को नहीं पता है। और यूट्यूब पर भी आप कोई भी वीडियो देख लेना एजेंट रूटर का, आपको पहली बात तो एजेंट रूटर का कोई वीडियो जल्दी से मिलेगा नहीं, मतलब सेटिंग वाले, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे आपको प्रॉपर मतलब गाइड नहीं किया गया होता कि इसकी सेटिंग कैसे करनी है। भाई बहुत बारीकी से देखना ये वीडियो। यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं एजेंट रूटर को, और यहाँ पे मैं ओपन करूँगा, कंसोल के ऊपर क्लिक करूँगा, और सबसे पहले तो हम लेंगे API की। तो यहाँ पे API टोकन के ऊपर क्लिक करूँगा, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी तो API की ये वाली है, इसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ। ये डिलीट कर दिया खाली। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस होगा। तो क्रिएट करने के लिए यहाँ के क्रिएट टोकन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप API की का कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे मैं टेस्ट की लिख देता हूँ, कुछ भी नाम दे सकते हैं, इसका कोई ज़्यादा कोई मतलब है नहीं। आपने यहाँ पे सिर्फ नाम देना है, किसी चीज़ को नहीं छेड़ना। यहाँ पे डेट में आने के बाद आप कोई भी भाई 2040, 45, 25 कोई भी डेट डाल देना। सिलेक्ट किया है 2070, यानी कभी ये एक्सपायर नहीं होगी। न्यू क्वांटिटी एक ही रहने देना है। कोटा यहाँ पे नीचे अनलिमिटेड कोटा जो है इसको इनेबल कर देना है, यानी ये नहीं कि आप कोड लिखवा रहे हैं तो बीच में कोटा ख़त्म हो गया तो प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। इसको आपने इनेबल कर देना है। उसके बाद नीचे कुछ भी आपको छेड़ने की, किसी भी ऑप्शन को क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपने सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आपकी API की दिख जाएगी। अभी आप इस API के साथ कौन कौन से मॉडल यूज़ कर सकते हैं, प्राइसिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। आपके पास अवेलेबल मॉडल जो है ग्रीन टिक लगा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मॉडल और भी ऐड होते रहते हैं, जैसे क्लोड का मॉडल भी कभी कभी ऐड हो जाता है इसमें, लेकिन बहुत कम चांस होते हैं। लेकिन ये दो मॉडल R1 DeepSeek और DeepSeek 3.2 ये बेस्ट मॉडल है, ठीक है। अभी वापस आते हैं एक बार कंसोल पे, यहाँ पे टोकन के ऊपर क्लिक करते हैं। अभी क्या करेंगे, हम विजुअल स्टूडियो के अंदर जाएंगे, इसका सेटअप हम करने वाले हैं। अब कि यहाँ पे देखिए सिर्फ एक चैट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे और कोई विंडो नहीं है। फिफ्थ का ऑप्शन आएगा एक्सटेंशन का, आपने एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने ऊपर सर्च करना है रू कोड, ROORCODE, आपने सिर्फ इतना लिखना है। और रू कोड आपने देखिए कौन सा वाला डाउनलोड करना है। टॉप में जो लिखा आ रहा है रू कोड 1.3 M, अभी फ़िलहाल के लिए इतने मिलियन डाउनलोड है इसके। आपने इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इसको इंस्टॉल करेंगे। बहुत इजी सेटअप है, इंस्टॉल हो जाएगा आपका। और जैसे इंस्टॉल होता है आप देख सकते हैं चैट के साथ ये ऑप्शन भी इनेबल हो चुका है रू कोड का, ठीक है। अभी इस विंडो को क्लोज कर देते हैं। तो अभी इसकी सेटिंग करेंगे। ये चैट का ऑप्शन था हमारा, इसको हमारा कोई काम नहीं है, इसको हटाएंगे। हम चैट करेंगे यहाँ पर, रू कोड के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से हम सारी चैटिंग करेंगे। और जैसे ये विंडो ओपन होती है आपने क्या करना है, ये सेटिंग ध्यान से देखना, ये काफ़ी ज़रूरी सेटिंग है, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या करना है, नीचे की तरफ देखेंगे आपको कुछ ऑप्शंस वगैरह दिखाई देंगे, ठीक है। यहाँ कोड या एजेंट या डिबग या आस्क ये ऑप्शन आएंगे। इसके साथ ही ये सेंटर में ऑप्शन आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और ये इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने जाना है सेटिंग वाले आइकॉन पे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्लस का आइकॉन है, आपने इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक न्यू प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा आपके सामने। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एजेंट। ज़रूरी नहीं है आपने एजेंट ही लिखना है, मैं एजेंट लिख रहा हूँ क्योंकि ये एज ए कोडिंग का एजेंट है, इसलिए मैंने एजेंट नाम लिखा है। तो यहाँ पे लिखूंगा V3.2 इसलिए क्योंकि मैं जो प्रोफाइल क्रिएट कर रहा हूँ उसमें मैं DeepSeek का यहाँ पे मॉडल ऐड करूँगा, इसलिए 3.2 मैंने यहाँ पे लिखा है। तो क्रिएट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे की तरफ आप देखेंगे API प्रोवाइडर कौन सा है। यहाँ पे आपने ऐड करना है OpenAI का कंपैटिबल वाला, यहाँ पे ये सिलेक्ट करना है। यहाँ पे ओपन रूटर नहीं करना आपने, OpenAI नहीं करना, यहाँ वाला आपने करना है कंपैटिबल वाला, OpenAI कंपैटिबल। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये वाला बेस URL आपने यही वाला ऐड करना है। ये बाय डिफॉल्ट आपके नहीं दिखाई देगा, ये मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखा था तो इसलिए दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे देखिए API की का ऑप्शन है, और API की हम कहाँ से लेंगे, हम जाएंगे हमारे एजेंट रूटर की वेबसाइट है जो हमने API की जनरेट की थी, यहाँ से क्लिक करके कॉपी करेंगे और यहाँ पे आएंगे बेस URL के ठीक नीचे API की जहाँ पे लिखा है यहाँ पे उसको पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे मॉडल लिखा है तो मॉडल यहाँ पे कौन ऐड करेंगे, हम DeepSeek का। अब वो मॉडल कहाँ से मिलेगा, प्राइसिंग पे जाएंगे तो मॉडल दिखाई देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको मॉडल्स दिखाई देंगे। यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं DeepSeek 3.2 यानी जो जेमिनी के 3.0 प्रो वर्जन के बराबर है। अब वापस आएंगे हम
विजुअल स्टूडियो में, तो सर्च पे ही यहाँ पे पेस्ट करूँगा मैं मॉडल और यूज़ कस्टम इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब इसके बाद नीचे की जो सेटिंग है वो आपको काफ़ी ध्यान से देखनी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम आउटपुट टोकन और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट विंडो साइज, यहाँ पे मैक्सिमम आउटपुट टोकन आपने कर देना 8000, 80,000 नहीं करना 8000, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट विंडो साइज़ क्या रखना है आपने 90,000, 90,000 इसका कॉन्टेक्स्ट विंडो साइज़ है, इससे ज़्यादा नहीं रखना बिल्कुल भी आपने, क्योंकि यहाँ पे इससे ज़्यादा रखेंगे एजेंट रूटर का API यहाँ पे आपको 504 404 एरर दिखाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे थोड़ा एडवांस सेटिंग में, तो यहाँ पे ऑलरेडी ठीक है सारा कुछ। और इसके बाद यहाँ पे इसको विंडो को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि सभी ऑप्शन हमें दिखें। इसके बाद मोड्स में जाएंगे, मोड्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये बिल्कुल ठीक है, कोडिंग पे सेट है तो कोड ही रहने देंगे। उसके नीचे यहाँ पे आएंगे, ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉम्प्ट लिखा होगा, तो यहाँ पे इसको आपने छेड़ना नहीं बिल्कुल भी, ये बिल्कुल सही है, एज इट इज़ ऐसे ही रहने देना है आपको। तो बिल्कुल लास्ट में आएंगे, यहाँ पे देखिए ये वाला कस्टम इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे आपको ब्लैंक दिखेगा, खाली दिखेगा कस्टम इंस्ट्रक्शन, यानी मॉडल में आएंगे बिल्कुल लास्ट में आने के बाद कस्टम इंस्ट्रक्शन फॉर ऑल मोड्स, यहाँ पे आपने क्या करना है कस्टम इंस्ट्रक्शन ऐड करना होगा। ये अगर आप कस्टम इंस्ट्रक्शन ऐड नहीं ना करेंगे तो आपका एरर दिखाएगा, क्योंकि ये कस्टम इंस्ट्रक्शन ऐड करना काफ़ी ज़रूरी है, नहीं तो ये सेटिंग आपकी बिल्कुल अधूरी रह जाएगी। उसके बाद और भी सेटिंग देख लेते हैं एक बार, हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे ऑप्शनल है, कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं। स्किल पे जाएंगे, ये भी एज इट इज़ ऐसे रहने दो। कमांड ऑटो प्रूफ, अच्छा यहाँ पे देखिए ये सारे स्विच ऑफ हो सकता है कि सारे स्विच ऑफ हों, या हो सकता है कि ये सारे स्विच ऑन हो बटन, ठीक है। आपने क्या करना है क्वेश्चन वाला बटन ही डिसेबल रखना है, बाकी के 1 2 3 4 5 6 ये बटन इनेबल कर देने हैं, यानी ये बटन ब्लू होने चाहिए और क्वेश्चन वाला बटन जो है वो ग्रे आउट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, रीड एंड राइट इंक्लूड फाइल आउटसाइड ऑफ वर्क, अलाउ रूट टू रीड फाइल आउटसाइड करंट, तो इसको आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना, ये ठीक है एज इट इज़ रहने देनी है सेटिंग। उसके बाद MCP, तो इसको आपने अगर डिसेबल है तो इनेबल कर देना, ठीक है। उसके बाद चेक पॉइंट, कॉन्टेक्स्ट, इसको भी नहीं छेड़ना। टर्मिनल यूज्ड इनलाइन टर्मिनल, ये भी ठीक है। प्रॉम्प्ट, वर्क स्पेस UI एक्सपेरिमेंटल, तो ठीक है, बस इतना ही सेटअप है। अब हम AI को एक बार टेस्ट करेंगे, ठीक है। अभी टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, एक बार सेव के ऊपर क्लिक कर लेंगे, काफ़ी ज़रूरी है। ऊपर जो सेव वाला बटन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखते हैं कि हमारा AI रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं कर रहा, तो यहाँ पे हम उसको टेस्ट करेंगे। अभी टेस्ट करने के लिए से पहले क्या करेंगे, हम एक बार हमारे कंसोल पे चलते हैं, यूजेज लॉग पे चलते हैं और अभी टेस्ट करके देखेंगे हम ये वाला मॉडल 3.2। अभी यहाँ पे रिस्पॉन्स देखेंगे आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहाँ पे मैं कोई भी मैसेज एक बार टाइप कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाय, तो यहाँ पे देखिए हमारा AI अच्छे से काम कर रहा है और यहाँ पे लॉग भी दिख जाएगा यहाँ पे। अभी इसको रिफ्रेश करूँगा मैं, तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हमारा टेस्ट की के नाम से अभी जो हमने टेस्ट की रखा था, तो हमारा AI अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो यहाँ पे आप जितना मर्जी आप दिन भर भाई कोड लिखवाते रहें, अब आपको गूगल एंटी ग्रेविटी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो भी हमारा बिल्कुल एकदम परफेक्ट सेटअप हो चुका है। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप इसे कोड लिखवाना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत आपने कैसे करनी है। आपने फाइल में जाना है, ओपन फोल्डर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एडमिन फोल्डर के अंदर आप कोई भी एक फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे एडमिन फोल्डर के अंदर मैंने ये फ़ोल्डर क्रिएट कर रखा हुआ है विजुअल स्टूडियो कोपायलट के नाम से। इसको ओपन करेंगे तो इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे आप कोई भी एक फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं कर लेता हूँ यहाँ पे टिक टैक टॉय गेम, ये क्रिएट कर लिया, इसको सिलेक्ट कर लिया। अभी क्या करेगा, अब यहाँ पे जो भी हम कोड क्रिएट करवाएंगे ये उसी फोल्डर के अंदर हमारी फाइल्स को बनाएगा। फोल्डर हमने बनाया है उसी फोल्डर अंदर ये काम करेगा। और नीचे हमारा मॉडल बिल्कुल सही सिलेक्टेड है ऑलरेडी। तो यहाँ पे मैं अगर पेस्ट करके इसको रन करता हूँ तो जैसे ही यहाँ से कोड लिखना स्टार्ट करेगा हमारी फाइल जो है उसी फोल्डर के अंदर बनेगी। मैं आपको अभी दिखा भी दूंगा। लो भाई, इसने गेम क्रिएट कर दी। और यहाँ पे अगर हम फाइल में चलें, जो फाइल इसने क्रिएट की है ये वाली, हमने विजुअल स्टूडियो के अंदर
टिक टैक टॉय गेम का एक फोल्डर बनाया था और ये वाली गेम इसने क्रिएट किया है। इसको डबल क्लिक करूँगा और भाई क्या इसने गेम क्रिएट किया भाई। तो यहाँ पे मतलब इसका UI डिज़ाइन देखो, सिर्फ एक सिंगल लाइन लिखने से इसने पूरी कंप्लीट गेम तैयार कर दी। इसको टेस्ट करके देखें अब हम। ये भाई सिर्फ छोटी मोटी गेम्स ही नहीं क्रिएट करता है, ये बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट भी भाई क्रिएट कर देता है। जो ये वाली मैंने एक वेबसाइट क्रिएट की है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वेबसाइट जो मैंने क्रिएट की है भाई, इसमें पेमेंट का सेटअप भी मैंने किया है, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट पेमेंट का पेज ओपन हो जाता है। और इस वेबसाइट का मैजिक ये है, यहाँ पे सिर्फ आप टाइटल डालेंगे तो आपको थंबनेल मिल जाएगा। टाइटल यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, अभी मैंने टाइटल ही ऐड किया, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं जनरेट थंबनेल के ऊपर क्लिक करूँगा, ये विद इन भाई 5 सेकंड के अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त थंबनेल क्रिएट करके दे देगा। तो भाई यहाँ पे देखो, मैंने सिर्फ एक टाइटल ही दिया था और एक टाइटल का यूज़ करके यहाँ पे बिल्ड ऐप यूजिंग AI, तो यहाँ पे बिल्ड एंड्रॉयड ऐप यूजिंग AI, ठीक है। जो भी टाइटल के अंदर है वो भाई इसने इसके अंदर ऐड किया है। तो यहाँ पे देखिए एंड्रॉयड और iOS दोनों का है, और मोबाइल के अंदर एंड्रॉयड और iOS दोनों आइकॉन लगा दिए हैं, ठीक है। तो यानी इस टाइप की आप वेबसाइट भी क्रिएट करवा सकते हैं, बस आपका प्रॉम्प्ट अच्छा होना चाहिए। तो बाकी इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना भाई, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो